वीणा दीदी भी थे, मैं भी थी, और हम लोग जर्नी कर रहे थे बस में। तो बस में जर्नी करने वक्त वो लॉन्ग ट्रैवल है, लॉन्ग डिस्टेंस का है, और एक लड़की आया वो बच्चों को लेकर। मैं ऑटोमेटिकली इधर सिटी बस में हम उठकर जगह दे देते हैं वो सीनियर सिटीजनों को, उधर उतना दूर है, 2 hours have to stand. There is no chances to sit. There is no chances to we get the seat. Then also automatically, that was the automatic this thing था मेरा, वो लड़की को देखते ही वो लड़की बच्चा को लेकर सोचते कि मैं ऑटोमेटिकली उठकर उनको जगह दे दिया। बाद में मैं सोच रही हूँ ऐसा ये क्या कैसा एक्टिविटी। सब वो बाबा के साथ बात कर रही थी, इतना दूर मेरे को चलना है, मेरे को हाथ पे चोट भी लगी थी, नींद भी आ रही थी, क्यों ऐसा क्या ऐसा। ये आपका इसको आपको रिजल्ट अच्छा रिजल्ट आएगा, बस वही टॉक चल रहा था। और मेरे को आदत है, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस फिजिकल दीदी को परेशान लगे हुआ, आयु आप खड़े हो क्यों ऐसा करना, डोंट वरी जस्ट सिट। आई वाज टेलिंग हर, बट आई वाज एक्चुअली टॉकिंग विद द बाबा। आई एम नॉट आई वाज नॉट ट्रबल्ड आल्सो, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये ऑटोमेटिक चलता है ना, ऑटोमेटिक संस्कार चलता है ना, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। इसमें जरूर हमने उसकी अगर प्रैक्टिस की होगी ना, वो ऑटो मोड में अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है। मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, बस शशिकला को आका को ज्यादा बोलते थे वो, क्यों आप बैठो, मैं थोड़ा देर उसका प्रेम है, मैं थोड़ा स्टैंड करती हूँ, बट मैं बाबा ऐसा संस्कार बन जाता है ना, इसलिए वो हमको ऐसा संस्कार, वो संस्कार होता है ना, वो सोचने से वो संस्कार काम कर लेता है ना। हम लोग नहीं सोचते इतना दूर चलना है, वो कैसे स्टैंड करते हैं हम लोग, इतना दूर अगर मेरे को कुछ स्टैंड करके ये जो शशिकला बेन ने जो किया, उन्होंने कुदरत का जो हम लोग देन है एक्सप्रेस करना अपने आप को, तो शी वॉज एक्सप्रेसिंग हर केयर, हर कंसर्न, उसका केयर करना और उसका कंसर्न वो एक्सप्रेस कर रही थी। एंड आप उसको एक्सप्रेस किए बगैर उसको वाइब्रेशन के थ्रू बता रहे, दोनों का सेम था। है ना? स्वभाव एंड संस्कार, वो स्वभाव में एंड आप संस्कारों में दोनों जन एक्सप्रेस सेम कर रहे हैं। ऐसा अच्छा रहता है, हम ऐसा आदत डाल दिया तो, संस्कार ऐसा बनाए तो, बट फिर भी ज्यादा हम लोग ऊपर नीचे होता है दीदी। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या ये डाइट कर रहे हैं हम लोग, ना खाने का मीन्स वो, बट संस्कार क्या आ जाता है, वो कुकड फूड खाने का, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप संस्कार स्वभाव बोल रहे होते हैं, बस वही टाइम में हमको अटैक कर लेता है। नहीं कुछ भी हम नेपा बोलो तो कुछ भी ये करके खा भी लेते हैं, वो भी हमको, उसके साथ भी हमको काम करना है। नहीं आप बोलते हो? देखो नहीं अंजना बहन, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रुकाऊंगी। क्या होता है, यही मैसेज सभी को जाएगा, इसलिए मैं आपको रुकाया। देखो संस्कार जो होता है, हमको टेस्ट बर्ड के पीछे नहीं भागना, इसलिए आप काम करते हो। तो मुझे अगर मेरी आत्मा अगर बोल रही है कि मेरे को ये खाना है, तो आप इग्नोर करो उसको, मगर आपको ये देखना है कि ये शरीर की जरूरत है। शरीर अगर मांग रहा है, उसको कुछ देखने के बाद में क्रेविंग हो गई उस चीज की, इसका मतलब देयर इज डेफिशिएंसी इन योर बॉडी, उस चीज की डेफिशिएंसी तुम्हारे बॉडी में है, इसके लिए तुम्हारी बॉडी क्रेव कर रही है और तुम्हारी इच्छा हो रही है खाने को। अगर तुमने उस वक्त उसको इग्नोर किया, तो तुम नाइंसाफी कर रहे हो इस शरीर के साथ में, मतलब जो कुदरत ने दिया हुआ जो गिफ्ट है उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हो, वो नहीं करना है।
ये डिफरेंस देखना है आपको वो कि फर्क हमको आत्मा का समझने को इच्छा मुश्किल है या शरीर की जरूरत। वो क्या होता है दीदी, वो आत्मा वो शरीर का भी होता है। वो क्या होता है, हमको बना रहे होते हैं, बन के हमको वो टेस्ट रहता है दिमाग में, टेस्ट भी रहता है, वो खाने का टेस्ट उसका पीछे जाता है, वो शरीर का जरूरत नहीं होता। मतलब मैं नहीं समझी। अभी मैं बनाती हूँ ना, मैं आपके सीखते, मैं पहले बचपन में कुछ खाया था, वो अम्मा के साथ पूछ कर मैं बनाई। तो बना के बाद में मेरे को वो मैं बनती हूँ, बाद में ही मेरे को खाने का इच्छा होता है। अच्छा, खाने का इच्छा बनाते ही खाने का मीन्स व्हेन यू आर डूइंग दैट टाइम इटसेल्फ, नॉट दैट टाइम। बना के वो हम लोग ही खुद बनाते वक्त, बनाने के बाद ना वो खुद बनाती है ना दीदी, इसीलिए उसको ऐसा फील होता है। कुछ बनाने की वजह से ना उसको खाने को लगता है। खाने अगर का वो मन नहीं करता बनाती है। थी तो नहीं लगता था। अच्छा, वो बना रही है इसलिए उसको खाने का मन कर रहा है, तो वो अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, नहीं होता। नहीं होता। अभी आप जो बना रहे हो ये किसी के कहने पे बनाते हो या अपने मन से बनाते हो? हमारे बहुत जरूरी, हमारे इच्छा से। वो वेजिटेबल देखते हैं, वो वेजिटेबल से अम्मा ऐसा बना रहे थे, ऐसे हम लोग भी उनसे पूछ के बनाते हैं ना, तब हम लोग उधर भी हम लोग ही खुदा कहते हैं और हम लोग भी उधर ही डूबते हैं। तो हम लोग इसका रेजिस्टेंस रहता है 21 डेज हम लोग नहीं खाते। इसके बीच में ये ऐसा रेसिपी आ गया तो हम लोग ही ढूंढते हैं, वो उस तरफ हम लोग का मन चलता है और हम लोग ही बनाते हैं, खुद हम उसमें फंसते हैं हम लोग ही। वैसा बोल रहे नहीं, ये टारगेट तो बाबा ने मुझे भी बहुत दिए कि जब मैं नहीं मेरा खाना पीना बंद हो गया था तो मैं वो अवॉइड करती थी, जो मेरे फेवरेट चीजें थी खाने की मैं वो नहीं बनाती थी, क्योंकि मेरा मन ललचा जाता था वो खाने को, और वो फिर मैं स्टार्ट में खाने की कोशिश करती एंड मुझे बहुत तकलीफ होती थी, वो वॉमिट हो जाता था एंड वो होता भी नहीं था, रिब्स में बहुत पेन होता था, वो तकलीफ बहुत होती थी। मगर बाबा ने मुझे यही कहा, तेरे को बनाना है, हाँ? और फिर बहुत बार मेरे को टेस्ट भी करने लगा था। क्यों? इच्छा को आपकी कम करने के लिए, क्या करने को? क्रेविंग कम करने के लिए। यस। जो हम क्या करते हैं मालूम है, हम अपने आप को जानबूझ के सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरे को अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल लाना है, मेरे को अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल लाना है। ये कंट्रोल लाइन पावर लाने के लिए कहीं ना कहीं हम अपने आप से नाइंसाफी कर रहे होते है ना, उसको सप्रेस कर रहे होते हैं। ये सप्रेस नहीं करना, मैंने पहले भी ये कहा है, अगर बन रहा है, तुम्हारी डिजायर है या इच्छा है, तो तुमको क्या करना है, उसको कट डाउन करना, टेस्ट करो। टेस्ट मतलब मैं तो सिर्फ उंगली से ऐसे करके टेस्ट करती थी एंड सेटिस्फाइड। आप एक स्पून ले सकते हो, एक स्पून लेके टेस्ट करो, बस खत्म। वहां पे आपको फुल स्टॉप डालना है, ज्यादा की इच्छा नहीं करनी। इससे क्या हो जाता है, तुम्हारा मन भी रह जाता है, हाँ, तुम्हारी क्रेविंग भी बंद, मन शांत होता है, तुमने कुछ लूज नहीं किया है, हाँ, तुमने कुछ मिस नहीं किया है, ये भी एक संतुष्टि रहती है। और ये धीरे धीरे करने के बाद ही तुम्हारे में वो संतुष्ट भावना आएगी, जो बाबा ने मेरे अंदर वो लाई। अब कितनी भी कोई भी चीज मैं बनाऊं ना, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस बाबा फिर भी मुझे आज टेस्ट कर दे, मेरे को छोड़ता नहीं है, टेस्ट करके दे। क्यों? ताकि मेरे मन में ऐसे कोई भी नहीं कि भाई मैं इतना कर भी या मैं इतना ये करके भी मेरे को खाने को नहीं मिलता, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए, है ना। टेस्ट कर, भले तू वापिस से गार्गल कर ले, उसको निगल मत, गार्गल कर ले, बट कर। विद दिस व्हाट हैपन, इस वजह से, ये एक्सरसाइज करने की वजह से मेरे अंदर वो संतुष्टि आ गई कि मैं कुछ अलग नहीं हूँ इस दुनिया से, मेरे को किसी चीज से डिप्राइव नहीं किया गया है,
मेरे से कोई चीज छीनी नहीं गई है ना। कंट्रोलिंग पावर है मेरे में, इसीलिए तो मैं थूक देती हूँ। मैंने गार्गल कर लिया है, दैट कंट्रोल आ गया है, मतलब कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आ चुका है। बट मेरे मन को, अपने आप को ये सेटिस्फेक्शन देना कि मैं कोई भी चीज से डिप्राइव नहीं हूँ, ये मेरी भोगना नहीं है, मैं किसी चीज से, मेरे को अलग नहीं किया गया है कुदरत में, मेरे से कुछ छीना नहीं गया है, समझा। तो इससे क्या होता है, हमारी दर्द, हमारी तकलीफें बहुत आसान हो जाती है। और ये फीलिंग ही हमें वो स्वर्गीय सुख देता है, सत्युगी सुख देता है। जहाँ हम बोलते हैं ना हमें दुख दर्द का तकलीफ नहीं है, वो ये है, नहीं भी मिला खाने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ? आज वो स्थिति तब आती है, हम हंसते खेलते रहते हैं, क्योंकि ये महसूस होती है वी आर नॉट डिप्राइव्ड, हमसे कुछ भी छीना नहीं गया है, हम वैसे ही जी रहे हैं जैसे सब लोग जी रहे हैं। हाँ दीदी, ऐसा ऐसा आता है। और खाने के बाद हमको ये आदत हो चुकी है ना, ये संस्कार, अभी फ्रूट खाना, ये खाना, वो खाने के बाद हमको अच्छा नहीं लगता, बट खाने वक्त तो थोड़ा हमको वो फिर भी गिरते हैं। वो खाने के बाद पता चलता है वो नहीं चाहिए था। फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, वही तो चल रहे हैं। बट बहुत मजा है। बट ज्यादा से ज्यादा फ्रूट में आता है, फ्रूट ये 90% रहता है, 90 या 99% भी रहता है। बट 1% आप बोला ना, वो अब बाबा वो क्या, तो हम लोग वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, वैसे भी देख हमेशा वो करना। इससे क्या होएगा, आपको दुख की फीलिंग नहीं आएगी, आपको ऐसा नहीं होगा कि मैंने अपने आप पे, वो क्या होता है, एक थिन लाइन होती है, इससे हमें अपने आप पे अभिमान आने की शुरुआत होती है। अगेन वो एक थिन लाइन वाला जो हम विकार बोलते हैं ना, अभिमान, मैंने अपने कर्मेंद्रियों पे जीत पा ली, देखो मैंने कंट्रोल कर लिया। नहीं, वी हैव टू बी वेरी जेनरस विथ आवर सेल्फ ऑल्सो। हमारे खुद के साथ में भी हमको जेनरस रहना बहुत जरूरी है, तभी वो निर्मलता, सौम्यता, निर्माणता, ये सब हमारे अंदर अक्यूट इससे भरा रहेगा। ठीक है, थैंक यू दीदी, सो मच, विल ट्राई। हाँ दीदी, क्या होता था ना, वैसा करके डाइट करके मेरे को तो मीन्स आई स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ ऑल द फूड्स, like I will make this tomorrow, I will make this day after tomorrow, like this I kept on line of foods. Yes, very true, ऐसा होता है। और ये मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि हम जैन लोगों में ना फास्टिंग का प्रथा एक टाइप की, जो मतलब पूरा निरंतर, मतलब कुछ भी नहीं खाने का, एक दिन का वो वैसा फास्टिंग होता है, कभी एक टाइम खाने का फास्टिंग होता है, तो कभी सिर्फ एक ही धार, मतलब कुछ भी एक ही चीज खाने का पूरे दिन में और एक ही टाइम। तो इस तरह की ये जो फास्टिंग हमारे में जैनियों में रखी हुई है, ये वो कंट्रोल करेगा कि तुम्हारे लिए ओपन है, कल तुम खा सकते हो, पर आज तुमको ये कंट्रोल रखना है, ये डिसिप्लिन लाने के लिए होता है। मगर वो उस वक्त में रात में सपने आने लग जाते हैं कि ये खाना है, वो खाना है, नेक्स्ट डे उठूंगी तो ये खाऊंगी, वो खाऊंगी। इससे क्या हो गया, तुमने जो अपने अंदर वो सप्रेस कर लिया ना, अपने आप को डिप्राइव किया ना, वो उस वजह से सपनों में वो घूमने लग जाता है। ठीक है, यस मीना बहन। ओम शांति दीदी।